आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के एक दोहे के बारे में आपसे बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब जानते हैं कि मीराबाई एक अद्वितीय भक्तिनी थी, भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। लेकिन उनके जीवन में भी तमाम कष्ट थे, उनके भजन में भी तमाम बाधाएं थीं और उन्हीं बाधाओं के संबंध में मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी से परामर्श किया था। और उस परामर्श में उन्होंने पूछा था कि जो मेरी स्थिति है, मेरे जो बंधु बांधव हैं, जो मेरे परिजन हैं, यही मेरे भजन में बाधक हैं, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। तो उसका जवाब गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहे के माध्यम से दिया, और वो दोहा है, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। इसका मतलब हुआ कि जिनको भगवान राम, माता जानकी प्रिय नहीं है, अथवा जिनको भगवान राम और माता जानकी का भजन प्रिय नहीं है, उनकी भक्ति प्रिय नहीं है, ऐसे परिजनों का, ऐसे प्रियजनों का तत्क्षण त्याग कर देना चाहिए। और इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, डायरेक्ट ये आदेश है, तत्क्षण त्याग कर देना चाहिए। यद्यपि, जबकि हो सकता है कि वो आपके परम स्नेही हों, परम प्रिय हों, आपके नातेदार हों, रिश्तेदार हों, परिवार के लोग हों, समाज हो, लेकिन ऐसे समाज का, ऐसे परिवार का, ऐसे संबंधों का भगवान के भजन में बाधा है, उनका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। और इसका उदाहरण भी दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रहलाद के पिता भगवान विष्णु की भक्ति में बाधक के रूप में उनके आसपास उपस्थित थे। वो कथा है, कभी विस्तार से उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा गुरु का भी त्याग किया जा सकता है अगर वो आपकी भक्ति भजन में बाधक हो, क्योंकि इसका भी एक उदाहरण है राजा बलि। राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया था, गुरु के आदेश को नहीं माना था, और गुरु के आदेश के खिलाफ जाकर भगवान विष्णु, जो उस वक्त वामन अवतार में थे, उनको 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लिया था, तो गुरु का त्याग कर दिया। माता का त्याग भी किया जा सकता है। भगवान राम के भाई श्री भरत जी, उन्होंने माता कैकेयी का त्याग कर दिया था भगवान राम के वनवास के बाद। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि जो भगवान के भजन में बाधा बने, वो कितना भी प्रिय हो, वो प्राणों से भी प्रिय हो, तथापि उसका त्याग कर देना चाहिए। नमस्कार।